दोस्तों, मेरा नाम रवि है। जिंदगी में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा जिससे मेरी दुनिया ही उलट जाएगी। मैं एक साधारण आदमी हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि घर परिवार आराम से चल जाए। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी रीना पहली नजर में तो बिल्कुल सीधी सादी औरत लगती थी, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। उस सुबह कंपनी का मैनेजर ने मुझे बुलाया और कहा, रवि, तुम्हें 3 दिन के लिए गुजरात जाना होगा। कंपनी का एक प्रोजेक्ट है और तुम्हें वहीं संभालना पड़ेगा। मैंने हामी भर दी। घर आकर जब मैंने पत्नी रीना को बताया कि कल मुझे 3 दिनों के लिए गुजरात जाना है, तो अचानक उसका चेहरा चमक उठा। उसकी आंखों में इतनी अजीब खुशी थी कि मैं खुद हैरान रह गया। मैं सोचने लगा, अरे ये कैसी खुशी है। पति 3 दिन घर से बाहर रहेगा और इसे मजा आ रहा है। आमतौर पर तो पत्नी उदास होती है, चिंता करती है, लेकिन रीना तो जैसे पंख लगाकर उड़ने वाली हो। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल में शक की चिंगारी जला दी। मैंने दिखावा किया कि सब नॉर्मल है, लेकिन रात भर करवटें बदलता रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रीना का किसी और से किसी तरह का संबंध है। मैंने इस ख्याल को झटक दिया, लेकिन अंदर कहीं गहरा डर था। अगली सुबह मैंने अपना बैग लेकर स्टेशन पहुंचा। ट्रेन में बैठा, लेकिन दिल बेचैन था। गुजरात जाने का मन ही नहीं कर रहा था। आधे रास्ते पहुंचते ही मेरा शौक और बढ़ गया। मैंने अचानक फैसला किया, नहीं, मैं गुजरात नहीं जाऊंगा, वापस घर लौटूंगा। देखता हूँ असलियत क्या है। मैं ट्रेन से उतरा और दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने शहर लौट आया। रात का वक्त था। मैंने सोचा सीधे घर जाऊंगा तो रीना को पता चल जाएगा। क्यों न पहले देख लूं कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने अपने घर का दरवाजा धीरे से खोला। लाइट जल रही थी, लेकिन घर का माहौल कुछ अलग था। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम से आगे बढ़ा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी पत्नी रीना किसी अजनबी आदमी के साथ हंसते हंसते बतियाते हुए बैठी थी। टेबल पर खाना रखा था, मोमबत्तियां जली हुई थी और बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक चल रहा था। ये नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अंदर खून खौलने लगा। मैंने जोर से आवाज लगाई, रीना, ये क्या हो रहा है? दोनों साम गए। वो अजनबी आदमी तुरंत उठ खड़ा हुआ। रीना का चेहरा पीला पड़ गया। मैं गुस्से से कांपते हुए बोला, मैं गुजरात नहीं गया, आधे रास्ते से ही वापस आ गया, और जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रीना रोने लगी। वो बोली, रवि, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं चिल्लाया, तो कैसा है? कौन है ये आदमी? और तुम इतनी खुश क्यों थी जब मैंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ? वो अजनबी आदमी बोला, रवि भाई, आप गलत समझ रहे हो। मैं रीना का भाई हूँ। उससे पहले ही मैंने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। रीना गिड़गिड़ाने लगी, रवि प्लीज मेरी बात सुनो, ये मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत सालों बाद मिला है। जब तुमने कहा कि तुम बाहर जा रहे हो, तो मैंने सोचा उसे बुलाकर पुरानी बातें करेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन मेरे अंदर का शक और गुस्सा शांत नहीं हुआ। मोमबत्ती, म्यूजिक, रोमांटिक माहौल, क्या ये सब दोस्ती के लिए था? उस रात मैंने रीना से एक शब्द भी नहीं कहा। मैं सोच रहा था, अगर ये सच बोल रही है तो इतना छिपाने की जरूरत क्यों, और झूठ बोल रही हो तो? अगले दिन मैंने दफ्तर जाने का बहाना बनाया और गुप्त रूप से उस आदमी के बारे में जानकारी इकट्ठा की। पता चला वो सच में रीना का पुराना दोस्त था। स्कूल टाइम से जान पहचान थी। शादी के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उसने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा क्यों उठाया? कुछ दिनों बाद मुझे रीना की डायरी मिली। उसमें लिखा था, रवि बहुत मेहनती है, लेकिन कभी मुझे समय नहीं देता। मैं अकेली रह जाती हूँ। जब उसने कहा कि वो बाहर जा रहा है, तो मैंने सोचा अपने पुराने दोस्त से मिल लूं। इसमें कोई गलत इरादा नहीं था, बस कुछ पल अपनेपन के चाहिए थे। ये पढ़कर मेरे दिल को धक्का लगा। मैंने महसूस किया कि शायद गलती मेरी भी थी। उस दिन मैंने फैसला किया, रीना से खुलकर बात करूंगा। शक और गुस्से से कुछ नहीं होगा। हमें अपने रिश्ते में विश्वास और समझ लानी होगी। हम दोनों बैठकर लंबी बात की। रीना रोते रोते बोली, रवि, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन जब तुम सिर्फ काम में डूब जाते हो
तो मैं अकेली महसूस करती हूँ। उस दिन से मैंने बदलने की ठानी। इस घटना ने मुझे सिखाया कि कभी कभी रिश्तों में शक जहर की तरह काम करता है। अगर मैंने उस दिन अपनी पत्नी को सुना ही नहीं होता तो शायद हमारा रिश्ता टूट जाता। आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब मैंने सीखा है कि रिश्ते विश्वास से चलते हैं, शक से नहीं।